नमस्कार दोस्तों, फुल स्टैक क्यूए ऑटोमेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम स्वचालन से संबंधित सभी चीजें देखेंगे। तो वेबड्राइवर आईओ से शुरू हो रहा है। तो हम देखेंगे कि वेबड्राइवर आईओ को कैसे स्थापित किया जाए। संस्करण 8 का नवीनतम संस्करण, जो हाल ही में एक सप्ताह पहले जारी किया गया था। तो आइए देखें कि वेबड्राइवर आईओ के नवीनतम संस्करण को स्थापित करने से पहले सिस्टम के लिए क्या आवश्यकताएं हैं। तो इससे पहले वेबड्राइवर 7 Node.js 12 और 14 और नीचे के संस्करण पर काम कर रहा था, लेकिन वेबड्राइवर संस्करण 8 में उन्होंने 12 और 14 नोड का समर्थन हटा दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Node.js। तो ये मूल रूप से एक ऐसा वातावरण है जहां हम जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट जैसी सभी संबंधित स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। यह मूल रूप से एक ऐसा वातावरण है जो उस स्क्रिप्ट को निष्पादित करता है। इसलिए Node.js की अनुपस्थिति में आप अपनी मशीन पर कोई स्क्रिप्ट नहीं चला सकते। इसलिए यह महत्वपूर्ण है और यह बेहतर है यदि आप Node.js का नवीनतम संस्करण या कम से कम 16 संस्करण स्थापित करें। मुझे लगता है कि 2023 के अंत तक वे 16 वर्जन का सपोर्ट भी हटा देंगे। तो वर्तमान में 18 संस्करण नवीनतम संस्करण है। आप चेक कर सकते हैं और मैंने स्टेटमेंट दिया है कि कैसे चेक करना है। तो आपके सीएमडी या टर्मिनल में नोड वी आप देखेंगे कि आपने कौन सा संस्करण स्थापित किया है, या यदि आप स्थापित नहीं हैं, तो हम जांच करेंगे कि इसे कैसे स्थापित किया जाए। मैं आपको बता दूंगा कि हमें किस लिंक का पालन करना है और उसे कैसे इंस्टॉल करना है। और विंडोज के लिए एक खास बात है, जैसे हमें Node.js के प्रोग्राम फाइल का पाथ सेट करना होता है। तो यह एक ऐसी चीज है जिसका हमें मैक पर पालन नहीं करना है। यह मैक में स्वचालित है, लेकिन विंडोज के लिए हमें एक पर्यावरण चर सेट करना होगा। तो अगला बिंदु जावा है। तो हमें जावा की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि यह न केवल पर्यावरण समर्थन के लिए है, बल्कि वेबड्राइवर आईओ सेलेनियम स्टैंडअलोन पर भी चलता है। और जैसा कि हम जानते हैं, सेलेनियम स्टैंडअलोन कुछ ऐसा है जो जावा का उपयोग करता है। इसके लिए जावा की आवश्यकता थी, और इसके अलावा पहले की रिपोर्ट में इसे जावा के समर्थन की भी आवश्यकता थी। तो उसके लिए आपको अपने सिस्टम में चेक करना होगा कि जावा है या नहीं। तो बस अपनी कमांड लाइन में टाइप करें कि जावा वर्जन। तो इस तरह आपको पता चलेगा कि आप किस संस्करण पर चल रहे हैं। तो मूल रूप से हम यहाँ 8.1.8 का उपयोग कर रहे हैं, और हमें टाइपस्क्रिप्ट की स्थापना की भी आवश्यकता है। तो टाइपस्क्रिप्ट क्यों? इसलिए जब आप टाइपस्क्रिप्ट के साथ वेबड्राइवर आईओ का उपयोग कर रहे हों, तो आपकी मशीन में टाइपस्क्रिप्ट होना बेहतर होगा। तो दो रास्ते हैं। एक परियोजना आधारित स्थापना के साथ है। इसलिए जब आप वेबड्राइवर आईओ स्थापित करते हैं, यदि आप टाइपस्क्रिप्ट का चयन करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट आधारित इंस्टॉलेशन है। लेकिन जब आप वैश्विक स्थापना स्थापित करते हैं, तो आपकी सभी मशीन, सभी परियोजनाओं में वैश्विक स्थापना संस्करण के साथ टाइपस्क्रिप्ट होती है। इसलिए प्रोजेक्ट आधारित इंस्टॉलेशन के साथ जाना हमेशा बेहतर होता है। तो हाँ, ये एक अच्छा अभ्यास है। तो आप इसे अपनी मशीन में भी देख सकते हैं, वह tscv, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा संस्करण है या नहीं, ताकि आप इसे स्थापित कर सकें। और निश्चित रूप से हम जिस संपादक का उपयोग कर रहे हैं वह विजुअल स्टूडियो कोड है। यह वेबड्राइवर आईओ के लिए सबसे अच्छा संपादक है। तो हाँ, तो चलिए कमांड लाइन में देखते हैं कि हम किस संस्करण का उपयोग कर रहे हैं, ताकि आप लोग इसके बारे में जागरूक हो सकें। तो नोड संस्करण। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम 18.12.1 का उपयोग कर रहे हैं। अब जावा संस्करण की जांच करते हैं। हाँ, तो यह एक 8 है और यह TSC है। इसलिए मेरे लिए मैंने विश्व स्तर पर TSC स्थापित किया है, क्योंकि सभी परियोजनाओं के लिए इसकी आवश्यकता थी, और यह 4.9.4 का नवीनतम संस्करण है। तो अभी हाल ही में अपडेट किया गया। हम उसका वीडियो भी बनाएंगे। तो यह जावास्क्रिप्ट का एक सबसेट है। तो टाइपस्क्रिप्ट का उपयोग करने के सभी फायदे क्या हैं, और हमें टाइपस्क्रिप्ट को स्क्रिप्टिंग भाषा के रूप में भी क्यों चुनना चाहिए? तो हम इसके साथ मोरूप्स अवधारणा का पता लगा सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में हम उसे भी कवर करेंगे। और हाँ, ये प्रमुख बातें हैं। चलो बंद करते हैं। मुझे लगता है कि चलो गुप्त में चलते हैं। चलिए टाइप करते हैं Node.js। तो मुझे लगता है कि यहाँ डाउनलोड भाग है। ठीक है, तो चाहे आप विंडोज या मैक ओएस का उपयोग कर रहे हों, आप अपनी आवश्यकता के आधार पर चयन कर सकते हैं। तो यहाँ मैं यह लिंक भी प्रदान करूंगा, और जावा भी। तो यहाँ आप विंडोज, लिनक्स और मैकबुक के लिए जावा डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह सबसे अच्छी जगह है।
मुझे लगता है कि बस जावा डाउनलोड करें और आप जाने के लिए तैयार हैं। और टाइपस्क्रिप्ट के लिए मैंने लिंक और वीएस कोड प्रदान किया है। तो हाँ, यहाँ आप केवल डाउनलोड पर क्लिक कर सकते हैं और यह डाउनलोड हो जाएगा और यह जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। सही, इसलिए तो ये सिस्टम के लिए सभी आवश्यकताएं हैं। और फिर वेबड्राइवर आई को सेट करते हैं, उसके लिए हमें प्रोजेक्ट सेट करना होता है और यह सिर्फ एक सिंगल लाइन कमांड है जो npm init wdo initiate wdo और सभी कमांड के साथ है। तो हम डेमो देखेंगे और इसे शुरू करते हैं। आए शुरू करें। तो आपके ड्राइवर में आप जानते हैं कोई भी ड्राइवर सी ड्राइव या डी ड्राइव, आपको बस एक फोल्डर बनाना है। उस फोल्डर में आपका सारा कोड उस सिंगल फोल्डर में होना चाहिए। यह एक अच्छा अभ्यास है, इसलिए हम एक फोल्डर बनाएंगे। हम इसे wdo टेस्ट का नाम देंगे, इसलिए प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो अब वीएस कोड में मुझे लगता है कि हम देखते हैं। तो वीएस कोड में हम उस फोल्डर को खोलेंगे, इसलिए फोल्डर को ओपन करें। और हाँ, कार्यक्षेत्र में जैसा कि हमने wdo परीक्षण बनाया है, हम इसे खोलेंगे। सही, बस सोचें कि हमें फोल्डर का चयन करना है और फिर उसका चयन करना है। और यह काफी है, मुझे लगता है। हाँ, तो यहां आप चेक कर सकते हैं, हमने wdo परीक्षण खोला है। तो अब हम बस अगली बात कर रहे हैं, बस नए टर्मिनल पर क्लिक करें। और अब हम क्या करेंगे, तुम जानते हो, भागो। तो हम उस सिंगल लाइन के साथ नहीं अटकेंगे क्योंकि यह एक wdo init कमांड है। हम उस आदेश को वेबड्राइवर आईओ पर ही जांचेंगे ताकि हम हमेशा नई चीजों से अपडेट रहें। तो शुरू करें। और यहाँ प्रारंभिक वेबड्राइवर ईओ सेटअप में यहाँ हमें एक चीज मिलती है। तो हाँ, बस इसे कॉपी किया और हमें इसे सिर्फ पेस्ट करना है। यहाँ यह केंद्र में है। तो यहाँ यह कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल के लिए पूछेगा। हाँ, तो यह सफल हुआ है। चलिए कुछ और समय के लिए प्रतीक्षा करते हैं। हाँ, तो सफलता के बाद यह हमसे कुछ विन्यास पूछ रहा है। तो परियोजना का हिस्सा सही है। तो मुझे लगता है कि हाँ, हम हैं परियोजना wdo परीक्षण में है। तो मैं हाँ कहूंगा। और फिर आपको परीक्षण कहाँ लॉन्च करना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि हम वर्तमान में स्थानीय स्तर पर स्थानीय की तलाश कर रहे हैं। हम वेब और मोबाइल एप्लीकेशन चलाएंगे, इसलिए मैं चयन कर रहा हूं, मैं इसमें प्रवेश कर रहा हूं। और आपका ऑटोमेशन बैकएंड कहां स्थित है। तो मेरे लिए हमारे मामले के लिए अब तक हमारी स्थानीय मशीन पर हम इस कॉन्फ़िगरेशन को जानते हैं। हम इसे बाद में कॉन्फ़िगरेशन फाइल से भी बदल सकते हैं, इसलिए वर्तमान में हम इसमें प्रवेश कर रहे हैं। और यहाँ हम खीरा का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि ये वर्तमान में बाजार में चलन में है। तो हम सिर्फ चयन कर रहे हैं, बस तीर पर क्लिक करें और बस चीज दर्ज करें। और वर्तमान में एक बार 2 या 3 विकल्प हैं जिनमें से एक जावास्क्रिप्ट है। यदि आप नहीं चुनते हैं तो हम जावास्क्रिप्ट के साथ जाएंगे। या अगर आप कहते हैं कि आप टाइपस्क्रिप्ट का चयन करना चाहते हैं तो यह विकल्प भी है। टाइपस्क्रिप्ट। वर्तमान में हम जावास्क्रिप्ट के साथ जाएंगे, हम एक टाइपस्क्रिप्ट के साथ आएंगे। ये एक विंडोज मशीन है। हम एक और वीडियो के साथ आएंगे। टाइपस्क्रिप्ट स्थापना भी, इसलिए वर्तमान में हम नहीं का चयन कर रहे हैं। और क्या आप यह पूछ रहे हैं कि क्या आप चाहते हैं कि आप परीक्षण फाइलों को स्वतः उत्पन्न करना चाहते हैं? हाँ, मैं चाहूंगा क्योंकि हम इस तरह से हम जानेंगे कि वे स्क्रिप्ट लिखने की उम्मीद कैसे कर रहे हैं। और वेबड्राइवर आईओटी, आप जानते हैं, स्क्रिप्टिंग शुरू करने के लिए हमें क्या उपयोग करना चाहिए, इसकी उम्मीद है। यह सुविधा फाइल कहाँ होनी चाहिए? तो यह डिफ़ॉल्ट रूप से है। हम चरण परिभाषा के लिए भी डिफ़ॉल्ट स्थान का चयन करेंगे। हम डिफ़ॉल्ट स्थान और पेज ऑब्जेक्ट का चयन करेंगे। हाँ, डिफ़ॉल्ट। तो यह पूछ रहा है कि क्या आप पेज ऑब्जेक्ट्स का उपयोग करना चाहते हैं? बिल्कुल हाँ। और आप कहाँ जानते हैं कि यह कहाँ स्थित है? तो यह एक अलग निर्देशिका है जिसे हम चुनेंगे। यहाँ यह रिपोर्टर के लिए पूछ रहा है। तो हम किस रिपोर्टर को चुनना चाहते हैं? इसलिए मुझे लगता है कि मैं एक कल्पना और आकर्षण का चयन करूंगा। हम ऊपर और नीचे जा सकते हैं और चयन के साथ हम एक स्थान का उपयोग करेंगे और फिर अगले प्रश्न के लिए अगला कॉन्फ़िगरेशन दर्ज करेंगे। तो बस एंटर बटन दबाएं। हाँ, तो प्रतीक्षा करें कि क्या हमें प्लगइन जोड़ने की आवश्यकता है। अभी के लिए इतना इंतजार कीजिए। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। हमें आवश्यकता होती है जब डेटा की आवश्यकता होती है। हम इसे बाद में स्थापित करेंगे। और कौन सी सेवाएं, आप जानते हैं, हमें समर्थन करने की आवश्यकता है।
इसलिए अभी तक हम अपना परीक्षण क्रोम ड्राइवर पर चलाएंगे। हम बाद में सभी क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग को भी कवर करेंगे। तो वर्तमान में केवल क्रोम ड्राइवर में प्रवेश कर रहा है। बेस यूआरएल क्या है? इसलिए हम फिलहाल उन्हें बेस यूआरएल नहीं दे रहे हैं। यह एक डिफ़ॉल्ट है, इसलिए हम इसे बाद में कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बदल सकते हैं। क्या आप इंस्टॉल चलाना चाहते हैं? बेशक हमने एक बार यह कर लिया है तो यह सब उपरोक्त कॉन्फ़िगरेशन स्थापित हो जाता है। तो हाँ, मुझे लगता है कि हम इसके साथ कर चुके हैं। मैंने तेजी से कदम आगे बढ़ा दिए हैं और आप यहां देख सकते हैं हमारे पास कुछ खाली फोल्डर हैं और अब इसमें कई फाइलें हैं। तो हम एक एक करके जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ये इस ढांचे का दिल है, ये सब कुछ नियंत्रित करता है। हम विशेष रूप से इसके लिए और पैकेज जेसन के लिए वीडियो बनाएंगे। यह हमारी पॉम फाइल की तरह है यदि आप जावा की पृष्ठभूमि से हैं, इसलिए इसमें हम पॉम XML कर रहे थे। यह ठीक उसी तरह है जैसे इसमें देव निर्भरता और लिपियों जैसी सभी चीजें हैं और यहां से नियंत्रित सब कुछ है। तो हाँ, यह पैकेज जेसन है, इसलिए यह सिर्फ एक फाइल है, हमें खेलने की जरूरत नहीं है इसके साथ। तो बस इसे और नोड मॉड्यूल को अनदेखा करें। इसलिए यहाँ यह एक लाइब्रेरी है, सभी पैकेज यहाँ परिभाषित हैं, सभी पैकेज यहाँ इंस्टॉल किए गए हैं। और अगर हम सुविधाओं के बारे में बात करते हैं तो हमने ककड़ी का चयन किया है, इसलिए लॉगिन फीचर। तो ये लॉगिन फीचर फाइल है जिसे स्टेप डेफिनेशन कहा जाता है। हम यहाँ जा सकते हैं, यह स्टेप डेफिनेशन है, इसलिए यह स्टेप डेफिनेशन फाइल पेज ऑब्जेक्ट्स को कॉल करेगी। इसलिए यहाँ लॉगिन पेज है जिसे हम बाद में देखेंगे। पहले हम जांचेंगे कि इंस्टॉलेशन सही तरीके से किया गया है या नहीं, यह देखने के लिए कि यह हमें npm run wdu चलाने के लिए दे रहा है। बस इसे कॉपी करें और एंटर दबाएं और हम देखेंगे कि यह चल रहा है या नहीं। अगर यह सफलतापूर्वक चल रहा है तो हाँ, हम मान सकते हैं कि हमारा इंस्टॉलेशन पार्ट ठीक काम कर रहा है। हाँ, तो हम देख सकते हैं कि यह चल रहा है, इसलिए ये एक डिफ़ॉल्ट परीक्षण फाइल है जो वेब ड्राइवर यू द्वारा दी गई है। इसलिए वर्तमान में हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यह ठीक काम कर रहा है। इसलिए हाँ, हम सभी 6 चरणों को पारित कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छा है। इसलिए हमने स्थापना भाग के साथ किया और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कैसे पढ़ना है, इसे कैसे नियंत्रित करना है, इस पूरे ढांचे को कैसे सीखना है। तो बस बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।